हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही ग्रुप देखने के लिए मिलता है जिसने कि धोखा दिया है हमारे हीरो को। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है, एक बंदा बोलता है कि हम लोगों ने उन लोगों को मार के ही वो कर देना चाहिए था ना। तो वो बोलता है कि नहीं, अगर हम ये करते तो जो स्पाइडर था वो जग जाता और फिर हमें माना क्रिस्टल भी नहीं मिल पाता। और वहाँ पर एक और टनल थी जिसमें कि और भी लोग हो सकते थे या और भी वो monster हो सकते थे। इस वजह से अगर हम ये करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। और तूने वो जो चौथे नंबर का बंदा है, डी रैंक का, उसका वो देखा था गियर कितना महंगा है। इतना तो हम लोग पैसा जमा करने के बाद भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को बस उनका इंतज़ार करना होगा कि कब वो लोग मरें और हम लोग जाके लूट लें। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा हीरो है सोंग, वो उसके सामने खड़ा होता है बड़े से स्पाइडर के। और जो जींग होता है या योंग कह लो, वो पीछे खड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये लगभग सी रैंक का या सी रैंक से ऊपर का है। तो इतने में जो हमारा हीरो है वो कहता है अपने मन में ही, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं डर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस समय 18 लेवल पे हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने को मिलता है हमारा हीरो अटैक करके नीचे आ जाता है और बोलता है कि अब शुरू होगी असली लड़ाई। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक बुड्ढा और एक बच्चा देखने के लिए मिलता है, मतलब बड़ा लड़का। और हमें देखने को मिलता है कि वो गवर्नमेंट को लेकर बात कर रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसी बात करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। फिर हमारी फिर से फाइट पा जाते हैं सीन। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सूंग होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहा होता है। तो जो योंग होता है वो कह रहा होता है कि सब, मैंने तो सुना था ये सबसे कमज़ोर है, क्या ये अपने रैंक के लेके ले झूठ बोलता था, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा बंदा है ये। और हमें देखने को मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से लड़ रहा होता है उधर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सोंग फाइट करता करता रह जाता है और वो उसको चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो उसका डैगर है उसकी एबिलिटी होती है पैरालाइज करना और उसकी पावर को चूस लेना। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे ही सोंग उस पर हमला करने के लिए जाता है वो एसिड फेंक देता है उसके ऊपर, लेकिन सोंग जो होता है वो बच जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो सोंग होता है वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे हाथों में मर जाऊंगा, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और वो भाई वो फ्लैश जैसा स्पीड में कर लेता है अपनी रैंक को और बहुत तेज़ी से वो इधर उधर करके हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही हम क्या देखते हैं कि वो जैसे ही उसकी आँख में मारने वाला होता है, तभी उसका पावर डाउन हो जाता है और उसको मकड़ी नीचे दबी लेती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मकड़ी उसके पेट में अपना जो पंजा है वो मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो फुल रिकवर कर जाता है और दोबारा से इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। और फिर बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है कूदता हुआ और उसकी आँख में चक्कू घुसेड़ देता है। और हमें देखने को मिलता है वो लगातार मारता चला जाता है, जिससे कि जो वो मकड़ी होती है वो मर जाती है। और हमें फिर देखने के लिए क्या मिलता है, जो सूंग का पावर लेवल है वो अप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और हमें लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जब वो मकड़ी मर जाती है तो जो सूंग होता है वो उसके पास जाता है, उसको माना क्रिस्टल भी मिल जाता है उसके अंदर से। और हमें देखने को मिलता है जो यूंग होता है वो बोलता है कि बहुत आप बैठिए, मैं माना करता हूँ। और अब हमें देखने को मिलता है कि वो तुड़ाई उड़ाई करके वो करता होता है। तभी वहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जिन्होंने इन लोगों को धोखा दिया है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वही बुड्ढा और वो लड़का देखने के लिए मिलता है जिसमें कि वो जूडो में फाइट कर रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो बुड्ढा होता है वो, और भाई कमाल का, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ही पंच में हालत खराब कर देता है। फिर वो बोलता है कि तू अपना आपको ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे और एक दिन तू बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पूरा का पूरा गैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। तो वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने इसको मार दिया, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा यूं, मैं तेरे को एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तू सुंग को मार दे तो तू बच जाएगा, अदरवाइज तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो यूंग होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर सूंग की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता है और फिर उसकी तरफ खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं तुमसे लड़ूंगा। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो आज हमें इंसानों को भी मानना पड़ेगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा हीरो होता है उसका जो बोतल होता है उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तभी उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है और हमारे हीरो जग दीवार में टकरा देता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है एक लड़की जो कि दो लड़कियों से और से बात कर रही होती है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि वो टाइगर गैंग से है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उनमें से एक लड़की जो है वो ए रैंक की जो डंजन है उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया है मिस्टर चुल के साथ। और जो तू जानता है कि मिस कौन है, तो वो वही लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा ओपी, मतलब उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग की है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर दो और गैंग बन चुकी हैं अब, द हंटर वाइट और द वाइट टाइगर गैंग, मतलब हमें देखने के लिए मिलता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जूंग होता है वो अपने पत्थरों पर पड़ा होता है अभी भी। और हमें देखने को मिलता है कि पत्थर पर पड़ते पड़ते ही तभी वो पोर्टल खुल जाता है उसका गेम वाला, और वो बोल रहा होता है कि जिन लोगों ने तेरे ऊपर हमला किया है उन लोगों को मार डाल, अदरवाइज ऐसा नहीं करेगा तो तेरा पेनल्टी होगा और तेरा दिल रोक दिया जाएगा। और हमें देखने को मिलता है कि वो अपने आप को सोच रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंस मेरा कितना बढ़ गया, ये फलाना ठिकाना। और हमें देखने को मिलता है कि वो खड़ा होता है तो सब लोग कह रहे थे कि तू खड़ा हो गया, आजा। और सूंग उनकी तरफ भी बढ़ता जाता है तो वो बोलते हैं कि कमजोर सा प्लेयर हम लोग को मारने आया है।
आज तो मैं इसकी पत्ती बना दूंगा। और हमें देखने मिलता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुझे मरने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो अब तुम मर। और हमें देखने को मिलता है कि चुंग इतनी देर में उसका गला काट कर अलग कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोगों की एकदम ही पड़ जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि तूने ऐसा कैसे किया, ई रैंक वाले ने कैसे मार दिया उसको। और तभी भाई बाकी लोग भी उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो गर्दन उतार देता है, पेट में चक्कू दे देता है, कभी किसी का कुछ मारता है, कभी किसी का कुछ मारता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक एक करके वहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं सब उससे लड़ने के लिए आते हैं, सबको वो धड़ाधड़ मारता चला जाता है, कभी किसी की गर्दन उतार देता है, कभी किसी का पेट फाड़ देता है, ऐसे करते करते। और वो उनके बॉस के पास पहुंच जाता है और हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलता है कि तू तेरे जैसा कमजोर मेरे को नहीं हरा सकता हुआ, तेरी बेशक ब्लेड कितना भी ताकतवर हो लेकिन मेरा स्टील जैसा बॉडी है। और वो टाइट कर लेता है अपने को। तो वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं दिखाता हूँ तो ताकत क्या होता है, उसको जमीन में गाड़ देता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे वो ज़मीन में गिरता है वो अपनी रैम की भीख मांगना स्टार्ट कर देता है कि भाई मुझे छोड़ दे प्लीज़, भाई 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 तू जितना चाहे वो ले लो। तो उतने में उतनी देर में गर्दन काट देता है क्योंकि उसको 6 के 6 लोगों को मारना होता है, ये टास्क है उसका। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सब कुछ होता है वहाँ पर उल्टे उल्टे करने लगते हैं सब लोग। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मैनेजमेंट वाली करने वाली वो होती है, जो डंजन्स को वो करते हैं गवर्नमेंट वाले, वो आके बोलते हैं कि केवल तुम बचे हो डी और ई रैंक वाले। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन चलो अच्छी बात है जैसे भी है। अब मुझे एक्सप्लेन करो वहाँ क्या क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई थी जिसकी वजह से हम लोग का ऐसा ऐसा हुआ। और फिर वो तो अपने लेवल्स पे ही गिन रहा होता है कि मर्डर कैसे नहीं किया मैंने। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग अपना तैयारी देख ही रहे होते हैं और बात बात कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ से वो लड़की भी चली जाती है। तो जो यूंग होता है वो बोल रहा होता है यूंग से कि चलो अब मैं जा रहा हूँ और किसी दिन हम दोबारा अपने साथ काम करेंगे। और हमें देखने को मिलता है तभी वहाँ बारिश हो जाती है और वो बारिश को पसंद करता है। और हमें देखने को मिलता है यहीं पे फिर एक और बंदा देखने को मिलता है और एपिसोड यहीं पे खत्म। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।